CPCT का मतलब होता है कॉरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हम मान लेते हैं दो, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। अब क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है तो हम लिख सकते हैं, पहले तो कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या होता है, इक्वल और एसिडेंडी। तो मैं लेफ्ट साइड में लिखता हूँ ट्रायंगल ABC और राइट साइड में लिखता हूँ ट्रायंगल PQR, है ना। तो मतलब अगर ये कॉन्ग्रुएंट गिवन है मुझे तो मैं ऐसे लिख दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन यहाँ पे जो ऑर्डर लिख रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर मतलब जब मैं लिखता हूँ ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब यहाँ पे पहला पॉइंट है पॉइंट A, यहाँ पे पहला पॉइंट है पॉइंट P, ये दोनों मैच करते हैं, A और P मैच करते हैं। ऐसे ही B और Q मैच करते हैं क्योंकि दोनों बीच में है यहाँ पे, B और Q। ऐसे ही C और R मैच करते हैं, ठीक है। अब ये मैच करना क्या होता है, अब कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन पे जाते हैं। कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन कहती है कि मैं कुछ ना कुछ करके घुमा फिरू के अगर मैं ये वाला ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के एग्जैक्टली ऊपर ले आऊँ तो मेरे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, है ना। तो जैसे मैं यहाँ पे पॉइंट P को लेता हूँ, इसको घुमाता हूँ और फिर मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक है। तो आपने नोटिस करा जहाँ पे पॉइंट A था अब वहाँ पे पॉइंट P आ गया, है ना। तो ये मतलब हुआ मैचिंग का। तो यहाँ पे जब मैं लिख रहा हूँ A मैचेस विद P, ये करेक्ट है। लेकिन आप नोटिस करो, अगर तो जाते हैं पीछे, यहाँ पे B और R मेरे मैच कर रहे हैं, B और Q नहीं कर रहे हैं। तो मैं अगर लिख रहा हूँ B मैचेस Q, ये गलत है। इसकी जगह आना चाहिए B मैचेस R। A मैचेस P तो सही था, तो A मैचेस P। और ऐसे ही C Q से मैच कर रहा है, आप देखो एक के ऊपर एक करो तो C और Q मैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब C मैचेस Q, ये चीज़ सही है, ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट तो आपको देखना पड़ेगा A किससे मैच कर रहा है, P से, तो पहला आएगा P, फिर B कर रहा है R से तो फिर आएगा R, और C कर रहा है Q से तो फिर आएगा Q। तो यहाँ पे अगर दोनों ट्रायंगल्स ABC और PQR में कहूँ कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये गलत है और ये सही है, ठीक है। ये चीज़ इज करेक्ट, ओके, ऑल राइट। तो ये चीज़ को पहले लिख लेते हैं, पॉइंट्स मैच करते हैं AP BR CQ, इसलिए हम ऐसे लिखते हैं। हम यहाँ पे इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ट्रायंगल ABC को ट्रायंगल PQR लिख दिया तो मतलब गलत है, आपने गलत ही करा है, ओके। मार्क्स तो कटेंगे एग्जाम में, पर आपने लॉजिक ही गलत लगाया भाई। ध्यान रखना कि ऑर्डर इज रियली इंपॉर्टेंट। ऐसे ही अगर ऐसे लिखते हो तो ये भी गलत है, ओके। पर क्वेश्चन आता है एक बहुत ही ऑब्वियस कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट क्यों है, कुछ भी लिख देते हैं ना सर, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ही तो हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे, कुछ भी लिख दो। गुड क्वेश्चन। तो अब है क्या कि मैंने देखा कि मैंने जब लिखूँ ट्रायंगल ABC इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PRQ, यही करेक्ट है ना मेरा, तो इसका मतलब A और P मैच करते हैं, B और R, C और Q, है ना। तो ये ऑर्डर इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा CPCT, क्योंकि वीडियो का नाम CPCT है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो आना ही था। CPCT का मतलब क्या होता है, CPCT का मतलब होता है कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये जो करस्पॉन्डिंग वाली चीज़ है ना, ये करस्पॉन्डिंग आती है नाम से। करस्पॉन्डिंग का मतलब जब मैं कहूँ A और P मैच करते हैं, ऐसे ही B और R मैच करते हैं, C और Q मैच करते हैं, तो मेरी करस्पॉन्डिंग चीज़ें क्या क्या होंगी। करस्पॉन्डिंग है A करस्पॉन्ड्स टू P, जहाँ पे A लिखा है वहाँ पे B कर दो, जहाँ पे B लिखा है वहाँ पे R, जहाँ पे C लिखा है वहाँ पे Q, ठीक है। तो ये हुआ करस्पॉन्डिंग कि ये करस्पॉन्ड कर रहे हैं। अब पार्ट्स क्या है, अब मुझे बताओ ट्रायंगल के कितने पार्ट होते हैं, 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR को कहूँ कॉन्ग्रुएंट, तो मतलब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटरेस्टिंग। इसके लिए हमें ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PRQ गिवन था, है ना। जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात हो रही हो तो मतलब यहाँ पे A और एंगल P मेरा इक्वल है, तो अगर एंगल A यहाँ पे 30 डिग्री था तो एंगल P भी 30 डिग्री ही होगा, ठीक है। ऐसे ही B और R इक्वल है, ठीक है, और C और Q इक्वल है, इसका मतलब है करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऐसे आते हैं। साइड्स का क्या हुआ, अगर सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे AB BC
AC, है ना। तो AB के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, यहाँ से देखो, अब यहाँ ना सोचो, ठीक है, क्योंकि आपने ये मेहनत कर दिया एक बारी में। AB के करस्पॉन्डिंग होगा PR, तो AB इक्वल टू PR। BC के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, B क्या है ऑपोजिट R, तो पहले R लिखता हूँ। C की करस्पॉन्डिंग है Q, तो Q। ऐसे ही AC के करस्पॉन्डिंग होगा, पहले AC है तो मतलब P और Q, PQ। तो ऐसे आ गए मेरे करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे बेटर समझ आएगा हमें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल TSU कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। पहली बात तो नई नंबरिंग करनी पड़ेगी, क्या कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट है पता तो चले। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए मैं अब क्या करता हूँ, अभी मुझे कोई थ्योरम नहीं पता, कुछ नहीं पता, तो मैं अपना सिंपल तरीका अपनाता हूँ कि मैं करता हूँ इस वाले ट्रायंगल पर मैं घुमाता हूँ। तो अब मेरा ये सिमिलर लग रहे हैं, हाँ सिमिलर लग रहे हैं, चलो बात खत्म हो गई। अब मैं पॉइंट्स इक्वेट करता हूँ। मुझे दिख रहा है यहाँ पे P का 20 डिग्री है और U का 20 डिग्री है, यानी P और U मैच कर रहे हैं, है ना। ऐसे ही R का 50 है, S का 50 है, तो R और S मैच कर रहे हैं। एक ही बच गया मेरा Q, तो Q और T मैच करेंगे, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ ट्रायंगल PRQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल UST, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे, या PQR, अच्छा तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप PQR लिखते हो तो UTS लिखना, ठीक है, बस ये ध्यान रखना। यहाँ पे ये दोनों चीज़ें सेम है। कैसे सेम है, क्योंकि P के ऑपोजिट U था, Q के ऑपोजिट T है और R के ऑपोजिट S है, ठीक है। ऑल राइट। तो भाई मेरे एक तो पहली बात तो पता चल गया कि मेरा ऑर्डरिंग कैसे थी, कि ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल UTS कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब CPCT का यूज़ कहाँ पे आएगा, यहाँ पे CPCT का अब यूज़ आएगा। CPCT कहता है कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो मतलब मेरे दो एंगल्स तो ऑलरेडी इक्वल हैं, तीसरा एंगल है मेरा यहाँ पे Q और ये वाला T, है ना। और मुझे पता है Q और T मैच करते हैं, दोनों बीच में लिखें, तो मेरा एक हो जाएगा एंगल Q इक्वल टू एंगल T, ठीक है। और मेरी 14 तो गिवन है, तो बाकी दो साइड्स बच गई। दो साइड्स इक्वल कौन सी होंगी, अगर सपोज मैं यहाँ पे PQ लिखूँ तो इक्वल कौन सी साइड होगी, PQ और UT, तो PQ और UT इक्वल है, ठीक है। PQ और UT यानी ये डंडी और ये डंडी इक्वल है। ऐसे ही एक साइड है QR, QR ये किसकी इक्वल होगी, QR होगी TS की इक्वल, क्योंकि गिवन ही ऐसे है, ठीक है। QR यानी ये डंडी और ये होगी TS इस डंडी के इक्वल, ठीक है। इतना ऑब्वियस नहीं है देखने पे, पर एक्चुअल साइड्स ये इक्वल हैं। यही रूल है और यही बहुत प्यारा सी चीज़ है CPCT की, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, CPCT हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट क्लियर्ड है। इसके बाद हम एक बार देख लेते हैं कि हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि अगर सपोज ट्रायंगल गिवन हो हमें, तो हम यहाँ पे यार ऐसे घुमा फिरू के नहीं देखते हैं, कौन करेगा इतनी मेहनत। तो उसके लिए ना कुछ कुछ हमारे पास रूल्स हैं। पहला रूल है कि SAS यानी अगर सपोज AB PQ के इक्वल है, BC QR के इक्वल है और इनके बीच का एंगल यानी एंगल B और एंगल Q इक्वल है, यानी साइड एंगल साइड इक्वल है दोनों ट्रायंगल्स की, तो मेरा दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ये एक रूल है और ये हम सारे रूल्स अभी डिस्कस करेंगे बाकी पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर में, ठीक है। SAS का मतलब तो ये हो गया। इसके बाद एक और रूल है ASA। तो ASA क्या कहता है, एंगल साइड एंगल। तो इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना भाई, ऑर्डर रियली इंपॉर्टेंट। तो एंगल साइड एंगल यानी एंगल A सपोज मैं ले लूँ, साइड ले लूँ AB, तो एंगल B। ये एंगल साइड एंगल, एंगल A लिया है तो यहाँ पे एंगल P होगा, AB लिया है तो यहाँ पे PQ होगा, और एंगल B लिया है तो यहाँ पे एंगल B होगा, Q होगा, सॉरी। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि इसको पता चल जाए। तो यहाँ पे एंगल साइड एंगल में ये मतलब हुआ कि अगर एंगल बीच की साइड और दूसरा एंगल इक्वल है तो मेरे कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। अब एक सिमिलर होता है एंगल एंगल साइड। एंगल साइड क्या होता है कि ये वाला एंगल और ये साइड ये भी इक्वल है, ऐसा कह देते हैं। अब आप पिछले वाले पे जाओ, ठीक है। पिछला वाला क्या था, एंगल साइड एंगल, तो एंगल ये साइड और ये एंगल, है ना, ये हमने कहे थे इक्वल है। अब मुझे बताओ, अगर सपोज इस वाले एंगल की वैल्यू है 30, इस वाले एंगल की वैल्यू है 60, तो इस वाले एंगल की वैल्यू क्या होगी 90, है ना। अब गिवन है एंगल साइड एंगल ASA,
तो यानी इस वाले एंगल की भी वैल्यू 30 होगी, ये वाली साइड इक्वल है, और इस वाले एंगल की वैल्यू 60 डिग्री होगी। ठीक है, अब इस वाले ट्रायंगल में पी क्यू आर में मेरा ये वाला एंगल दोबारा 90 हो जाएगा, है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल एंगल साइड और एंगल साइड एंगल इक्वल है। ये हम दोबारा करेंगे, ठीक है, टेंशन ना लेना। पर दीज टू थिंग्स आर द सेम, एकदम सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। तो आप ए एस लिखो या ए एस ए लिखो, इट इज़ द सेम थिंग। तीसरा होता है कि तीनों साइड्स मेरी इक्वल हैं, ए बी पी क्यू के इक्वल है, ए सी पी आर के और बी सी क्यू आर के। फिर एक होता है साइड साइड एंगल, साइड साइड एंगल मेरा नहीं होता है, ठीक है, साइड साइड एंगल मेरा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया नहीं होता है, एंगल 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 मेरा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया नहीं होता है, ठीक है। इसमें लेकिन मैंने एक गलती जानबूझ के करी है। वो गलती ये है कि मैंने एक क्राइटेरिया मिस कर दिया है। मुझे कमेंट करके बताओ कि वो क्राइटेरिया कौन सा है, ठीक है। ओके, अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेना, बेल आइकन दबा देना। और हाँ यार, बस चैनल को सपोर्ट करोगे तो फिर हम और वीडियोस बना पाएंगे आपके लिए, नहीं तो यार देखते हैं क्या होगा फिर। ऑल राइट, नेक्स्ट वीडियो में हम हमारी जो पहली क्राइटेरिया था SAS क्राइटेरिया वो पढ़ेंगे।